कभी कभार कामों का अंबार इतना ज़्यादा होता है कि सारा दिन भी लगे रहो फिर भी थकावट की वजह से कोई ना कोई काम रह ही जाता है और रात को इसी टेंशन से नींद नहीं आती। सो भी जाएं तो ख्वाब में भी काम नजर आ रहे होते हैं। तो बस आज की वीडियो में आप सबके साथ जबरदस्ती 10 मिनट की नाइट रूटीन शेयर करूंगी जो आपकी मॉर्निंग को आसान, टेंशन फ्री और एनर्जेटिक बना देगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एनर्जेटिक रहने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिन या रात एक वक्त की रूटीन रिलैक्सिंग हो ताकि हमें थकावट महसूस ना हो। बच्चे अगर छोटे हों तो माएँ रात को सो नहीं पाती, जिसकी वजह से सुबह जल्दी उठकर जल्दी काम ख़त्म करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती। नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी मॉर्निंग स्ट्रेस फ्री हो तो रात की रूटीन पर लाजमी फोकस करें। एक लिस्ट लाजमी रेडी करें जो काम आपको रात को ही ख़त्म करके सोने हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि डेली हमें करने होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं कि जो काम आपने आज किया है वो ही काम आपको कल भी करना है। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी काम पेंडिंग पर नहीं हो, तभी हमारी मॉर्निंग आसान होगी। मेरी ये हैबिट है कि जब भी घर में एग्स आए मैं उनको अच्छे से वॉश करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए डे में टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि जब रात को सभी काम खत्म करूंगी तब पहले ये वाला काम कर लूंगी। मैं मोस्टली बच्चों को सुलाने के बाद अपनी नाइट रूटीन के सभी काम फिनिश करके सोती हूँ ताकि मुझे सुबह की टेंशन ना हो। सुबह बच्चों का लंच बनाने के लिए जब किचन में आती हूँ तो किचन बहुत नीट क्लीन होता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। और अगर रात के ये सभी काम खत्म ना हो, कोई भी काम पेंडिंग पे हो जाए या फिर किचन बिखरा हुआ हो, तो सुबह देख के बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है और काम जल्दी खत्म होने की बजाय उल्टा और लेट खत्म होते हैं। अच्छा, कोई नई चीज जब भी घर में लेकर आए तो उसको अच्छे से वॉश कर लें और अगर वो स्टेरिलाइज हो सकती है तो स्टेरिलाइज कर लें ताकि सारे जरासीम सब जम्स खत्म हो जाएं और फिर उसको इस्तेमाल करें। हमने ये चीज़ें फ्रिज में रखनी होती हैं तो फ्रिज में और भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो इसको अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने एग्स को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। नेक्स्ट हैबिट ये कि अपना स्टोव रात को लाजमी साफ़ कर लिया करें। जब हम खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत आटा झड़ के चूल्हे के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से गर्मियों में कीड़े मकोड़े आने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। इसलिए साथ के साथ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक टिप और दूंगी कि अगर आपके पास मुमकिन हो, आप जैसे ही रोटी बनाएं जब चूल्हा गर्म होता है ना, आप साथ ही उसको साफ़ कर दें, क्योंकि गरम गरम चूल्हा बहुत जल्दी साफ़ होता है और मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपनी ये शुरू से हैबिट बनाई हुई है कि जैसे ही हम खाना खा के रात का फारिग होते हैं साथ ही मैं बर्तन धोती हूँ। कोई भी बर्तन सिंक में नहीं रखती, क्योंकि अगर सिंक में बर्तन पड़े हों तो रात को रहमत के फरिश्ते घर नहीं आते हैं। तो जैसे ही मैं बर्तन धोऊं उसके बाद मैं चूल्हा लाजमी साफ़ कर लेती हूँ। इतनी देर में बर्तनों का सारा पानी निकल जाता है तो बास्केट से निकाल के बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। बर्तन अगर बास्केट में भी रहें तो कोशिश ये करें कि बर्तनों को रात को ढक कर सोएं, चाहे वो बास्केट में हो या रैक में हो, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकलने का खदशा होता है। हम जितनी भी क्लीनिंग कर लें, रात को कॉकरोचेज़ या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ सकता है तो वो बर्तनों पे चढ़ेगा, तो फिर सुबह को आपको दोबारा से बर्तन वॉश करने पड़ेंगे। तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि रात को बर्तनों को ढक कर सोएं। नेक्स्ट हैबिट ये, जितनी भी रिफिलिंग वाले काम हैं लाइक शक्कर, शुगर, नमक, चीनी, पत्ती, जो भी चीज़ें आपने रिफ़िल करनी है या ऑयल की बोतल में ऑयल डालना है तो वो सब चीज़ें आप रात को ही कर लें, क्योंकि सुबह हमें नाश्ता बनाने की बहुत जल्दी होती है। अगर ये वाले काम हमारे कंप्लीट ना होंगे तो हमें स्ट्रेस होता है और नाश्ते के टाइम पे हमें वैसे ही जल्दी लगी होती है, कभी हस्बैंड ने ऑफिस जाना है या बच्चों का स्कूल है, तो इसलिए कोशिश करें कि पहले से ही रिफिलिंग वाले काम ख़त्म कर लें। आज मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से गोंद कतीरा लेकर आई थी। ये गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में या कमर में दर्द है तो गोंद कतीरे का इस्तेमाल लाजमी करें। मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि इसको अभी रिफ़िल कर लेती हूँ, किसी बॉटल में डाल देती हूँ और साथ में जितना आपने इस्तेमाल करना है उसको आप थोड़ा सा कूट के फिर किसी पानी में डिप करके फ्रिज में रख लें। मैं 2 या 3 दिनों का इकट्ठा फ्रिज में रख लेती हूँ। गोंद कतीरा के साथ मैं चिया सीड भी ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद अगर आप रात में दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड कर लें, या फिर आप कोई मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप ड्रिंक बनाएं उसमें ऐड कर सकते हैं। ये ठंडा भी होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये चिया सीड ना 6 मंथ पहले हस्बैंड ने भेजा था, तो लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे ही बंद जार में पड़ा था, तो मुझे ये डाउट था कहीं जार में कीड़ा ना आ गया, तो इसीलिए मैंने इसको प्लेट में निकाल के चेक किया, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसका डेली इस्तेमाल करूँगी।
कोशिश किया करें कि जो काम आप ज़रूरी समझती हैं अपने छोटे छोटे सभी काम रात तो करके सोएं। लाजमी नहीं है जो काम मैं कर रही हूँ यही काम आपको भी करने हैं। आपके कुछ और ज़रूरी काम होंगे, उन कामों को रात को ही फिनिश करके सोया करें। जैसे अगर बच्चों ने स्कूल जाना है तो बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करना, सुबह लंच में बच्चों को क्या देंगे, अगर ये चीज़ आप बच्चों से पूछते हैं तो रात को ही बच्चों से पूछ के डिसाइड करके सोएं। इसी तरह आपने नेक्स्ट डे क्या बनाना है, क्या सालन घर में बनेगा, ये सब प्लानिंग आप रात को ही कर लें। अब रात को ही अगर हम डे प्लान कर लेंगे या सब प्लानिंग करके रखेंगे तो हमारी सुबह पुरसुकून होगी और हम एनर्जेटिक रह सकेंगे। क्योंकि जब हम सुबह सुबह ही स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएंगे, आज हम क्या बनाएंगे, बच्चों को क्या लंच में देंगे, नाश्ता क्या बनेगा, ये सब चीज़ें सोचने लग जाएं या फिर घर वालों से पूछने लग जाएं तो उनका भी मूड ख़राब होगा कि सुबह सुबह ही हम पूछने लग जाते हैं। और इसीलिए हम अगर पहले से ही ये प्लान करेंगे तो हमें टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग और बहुत ही आसान टिप आपको देने लगी हूँ कि ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए और कामों को जल्दी ख़त्म करने के लिए हर काम का आगाज़ नमाज से किया करें। जिस वक्त की नमाज जैसे ही अजान होगी आप साथ ही अगर पढ़ लें तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपके सभी काम जल्दी जल्दी ख़त्म होना शुरू होंगे। अगर आप नमाज को ही पेंडिंग कर देंगे कि पहले हम अपने काम ख़त्म कर लें बाद में नमाज़ पढ़ेंगे तो बात करते करते हम थक जाते हैं और जब हम थकावट में नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में दिल भी नहीं लगता। इसलिए बहुत ज़रूरी है ईशा की नमाज जैसे ही अजान हो आप साथ ही नमाज़ पढ़ लो, तो इस तरह आपके दिल को बहुत सुकून नहीं मिलेगा और आपके सभी काम जल्दी ख़त्म होंगे। सो मेरे भी अब रात के सभी काम फिनिश हो गए हैं। मैं वीडियो करती हूँ यही एंड आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।